नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ केमिस्ट शॉप की आइटम्स के नाम इसमें हम कैसे बनाएंगे। जैसे कि आइटम मास्टर पे क्लिक किया, नीचे आएगा न्यू आइटम नॉर्मल। सबसे पहले इसमें आएगा आइटम का नाम। जैसे कि मैंने बनाया सैरिडोन। सैरिडोन क्या है? मेरी एक टैबलेट का नाम है। ये मेरी किस कंपनी का प्रोडक्ट है, इसका टैक्स परसेंटेज मेरा कितना है, इसकी हम कैटेगरी बना सकते हैं। जैसे मैंने बना दिया टैबलेट है, कैप्सूल है, क्रीम है, ऑयल है, शैम्पू है। इस तरीके से हम तरह तरह की कैटेगरी के नाम बना सकते हैं। और वो कैटेगरी बनाने का मैंने पहले तरीका बताया था आपको। बटन प्रेस करना अपने F2 का और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके हम न्यू कैटेगरी ऐड कर देंगे और सेव कर देंगे। और वो कैटेगरी का नाम मेरा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मेरा ये नाम आ गया टैबलेट। ठीक है, अब एंटर मार के इसका मेरा जो भी HSN कोड होगा वो हम HSN कोड सेलेक्ट कर लेंगे एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म। उसके बाद यहाँ पे मेरा साल्ट का नाम भी आप इसमें डाल सकते हो। जैसे कि मेरी कई बार क्या होता है कि हमें आइटम का नाम नहीं मालूम भाई कौन सी आइटम आएगी, बट मुझे साल्ट का नाम मालूम है। पर हमें साल्ट में ये पता होता है कि इस साल्ट की हमारी ये आइटम आती है, तो हमने साल्ट का नाम भी सिलेक्ट करके इसकी हम सर्चिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आएगा रैक। ये जो मेरी आइटम है मेरी कौन से रैक में रखी हुई है, ताकि मुझे ढूंढना ईजी हो जाए। इस तरीके से हमारे डिफरेंट डिफरेंट रैक बन जाएंगे। और वो बनाने के तरीका भी है F2 से। यहाँ पे न्यू क्लिक करके हम रैक नंबर बना देंगे, न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक। उसके बाद इस रैक को हम यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद एंटर मार के नीचे आएंगे। उसके बाद उसका आ जाएगा मेरा पैकिंग साइज़। अब हम यहाँ बताएंगे मेरी एक स्ट्रिप के अंदर कितने गोलियों का पता है। जैसे मेरे 10 का भी स्ट्रिप का पता हो सकता है, 15 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट आइटम का डिफरेंट डिफरेंट साइज़ होते हैं सब। उसके नीचे आएंगे जब एंटर मार के यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे एज़ पर कैलकुलेशन पर्पज से ये आइटम मेरी किस टाइप की है। स्ट्रिप है तो स्ट्रिप लेंगे, यूनिट है तो यूनिट लेंगे। जैसे मेरी आइटम स्ट्रिप है और एक स्ट्रिप में मेरी 10 गोलियाँ होती हैं। क्योंकि जब मेरा स्टॉकिस्ट से स्टॉक आता है तो वो उस टाइम हमें पत्तों के हिसाब से बिलिंग करता है। बट हम आगे जब पेशेंट को बिलिंग करते हैं तो किसी पेशेंट को रिक्वायरमेंट है 2 गोलियों की, किसी को 3 गोलियों की, किसी को 5 गोलियों की। डिफरेंट डिफरेंट की पेशेंट की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, जिसके अकॉर्डिंग हम कटिंग करके मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके जब एंटर मारते हुए आगे आएंगे तो परचेज में ऑलवेज आएगा हमारा 1, क्योंकि 1 का मतलब ये है कि मेरा स्टॉक हमेशा ही पत्तों के हिसाब से आएगा। और जब 0 करेंगे तो हमेशा ही मेरा जो स्टॉक है वो गोली गोली करके सेल होगा। जैसे हम एंटर मारेंगे आइटम का नाम मेरे नीचे आ जाएगा और उसके बाद हम इसको कर देंगे सेव। इस तरीके से अब मेरी अगली आइटम का नाम आता है सिप्लाडीन। सिप्लाडीन का यहाँ मेरा आइटम का नाम आ गया और ये मेरी कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है। ठीक है, टैक्स परसेंट मैंने यहाँ बता दिया। अब मेरी कैटेगरी मेरी क्रीम है, ये मैंने HSN कोड बता दिया इसका। यदि कोई इसका साल्ट है तो हम यहाँ पे साल्ट भी बना लेंगे। नहीं साल्ट है तो F2 का बटन दबा के यहाँ पे हम नया साल्ट बना देंगे और वो साल्ट बनाने के बाद उसका नाम भी हमारा यहाँ पे डिस्प्ले कर जाएगा। उसके बाद ये आइटम मेरी कौन सी रैक में रखी हुई है वो भी हम रैक इसको बता देंगे, ये आइटम मेरी इस रैक में रखी हुई है। उसके बाद ये आइटम मेरी किस किस साइज़ में आती है। जैसे मैंने बोल दिया 50 ग्राम की आती है। बट अब इसमें क्या है कि जो ऑर्नामेंट वगैरह या क्रीमें वगैरह आती हैं वो मतलब लूज तो बिकती नहीं है, वो ट्यूब बाई ट्यूब भी बिक जानी है। तो इसका मतलब यूनिट हो गया, एक यूनिट का यूनिट में मेरी होती है 1। ठीक है, उसको हम 1 ही ले लेंगे और परचेज में मेरा आएगा 1, सेल में मेरा 0, एंटर हमारे नीचे लाएंगे। इस तरीके से इसमें मेरी आइटम 100 ग्राम की भी आती है, 150 ग्राम की भी आती है, हो सकती है, और 200 ग्राम की भी हो सकती है। इस तरीके से जितने मेरी आइटम गई इसके जितने साइज़ हैं वो सारे नीचे आ जाएंगे। उसके बाद हम कर देंगे सेव। ओके, इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट आइटम इस तरीके से हम इसमें तैयार कर लेंगे।